चलिए देखिए बेटा, आज हम करने क्या वाले पहले बता देता हूँ मैं। इससे पहले हमने 2 क्लास लिया था, जहाँ तक आपको याद है। पहले में हमने क्या किया था, सिंप्लीफिकेशन 1, सिंप्लीफिकेशन 2, ये सिंप्लीफिकेशन 3 है। सिंप्लीफिकेशन 1 में हमने स्क्वायर रूट के क्वेश्चन देखे थे, 2 में क्यूब रूट देखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, इंडिसेस सर्ट्स देखेंगे, घातांक एवं करनी। और याद रखना है, उन दोनों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, इसमें क्वेश्चंस का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, हम जितने भी इसके क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम सारे क्वेश्चंस बारी बारी से करेंगे। कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर से करेंगे। यानी सारे क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले, ठीक। आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन कौन सा जो क्वेश्चन से कैसे आएगा देख लेते हैं। शुरू से करते हैं हम लोग, आप लोग एक एक करके देखते चलिएगा। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर दिखाना होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये देख लो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, कहते हैं कि 3 के पावर x माइनस 2, 3 के पावर x इजिकल टू 7290। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड समझना ध्यान से, इसके एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ। देखिए बेटा, हम लोग पढ़े थे, आप लोग याद करो, हम लोग पढ़े थे कि x के पावर m और x के पावर n जो होता है वो x के पावर m प्लस n होता है। याद करो। फिर हमने पढ़ा था कि x के पावर m डिवाइडेड x के पावर अगर n होता है तो इसका मतलब x के पावर m माइनस n होता है। अब इन ही दोनों बातों को थोड़ा सा और हमें समझना है बेटा, कि अगर कहीं ऐसा लिखा है कि x के पावर m प्लस n, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n। इसी प्रकार से बेटा, अगर x के पावर m माइनस n लिखा है तो क्या मैं x के पावर m अपॉन में x के पावर n लिख सकता हूं? बोलो है ना। तो इन्हीं दोनों बातों पे ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बड़ी आसानी से, बड़ा आसान सा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। आइए देखिए बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख दो कि 3 के पावर x अपॉन में 3 के पावर 2, आप प्लस में क्या लिखेंगे, 3 के पावर x इज इक्वल टू 7290। सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। अब बताओ बेटा, क्या मैं 3 के पावर x को कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, 1/9, और यहां बचेगा केवल 1, पता है ना, क्योंकि इसको कॉमन ले लिया हमने। तो यहां क्या बचेगा बेटा, 7290। बोलो हाँ है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखें तो 3 के पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 10। तो क्या इधर जाकर उधर हो जाएगा, 7290 मल्टीप्लाई, ये जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा और जो 10 आएगा वो नीचे आ जाएगा। तो बेटा यहां से 0 से 0 कट गया। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग कि क्या अगर हम इनको नॉर्मली करना चाहें 3 के पावर के रूप में तो क्या लिख सकते हैं। देखिए, तो 7 to 9 को अगर हम बेसिक से करें, जरा समझिए ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। तो देखो, 9 का जो क्यूब होता है, पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो वो क्या होता है, वो 7 to 9 होता है, मुझे जहां तक याद है। अब पता नहीं गलती होगी तो देख लेना आप लोग। 9 का क्यूब क्या, 9 के पावर 3 क्या होता है, 7 to 9। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के पावर 2 लिख के अगर यहां 3 लिख दें, इसका मतलब कि 3 के पावर 6 होगा 7 to 9। अरे बोलिए हाँ है ना, चाहे फैक्टर से भी कर सकते हो। तो देखो, 3 के पावर 6 तो यही मिल जाएगा और 2 यहां मिल जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो 3 के पावर टोटल कितना हो जाएगा, 8। तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। कंसीडर करके देख लो ना, 3 के पावर x क्या हो जाएगा, 3 के पावर 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। बेस इक्वल पावर इक्वल, बोलो हाँ है ना। बताओ 8 कहीं ऑप्शन में है क्या, बोलो। अब इस बात को समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक बात है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो, थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, कभी कभी आपको इसको समझना है तो एक छोटा सा काम हम करेंगे। क्या करेंगे दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सॉरी, देखिए बेटा, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा होता कि 2 के पावर x प्लस 1 और 2 के पावर x माइनस 1, और मान लो यहां 320 लिखा हुआ है। समझिए ध्यान से,
ये समझ लेंगे तो क्वेश्चन हमें समझ आ जाएगा। तो बताओ बेटा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 2 के पावर x और 2 के पावर 1 लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 के पावर x और 2 के पावर 1 यहां भी लिख देंगे तो ये 320 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब बताओ, अगर 2 के पावर x को हम बाहर कर लें तो यहां क्या बचेगा, 2 + 1/2 बचेगा। अब बोलो बेटा, क्या इधर 320 हो गया? सारे बच्चे बताओ। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो 2 के पावर तो x ये हो गया, बताओ यहां कुछ नहीं होगा तो यहां 2 होगा। 2 दूनी के 4, 1 5, जल्दी बोलो, और एक किसके बराबर होगा, 320 के। तो बेटा 2 के पावर x किसके बराबर होगा, 320 × 2 अपॉन में 5। अगर 5 से करेंगे तो 5 6 के 30, 5 4 के 20, तो देखो ये 64 दूनी का 128 होता है। कितना होता है बेटा, 128। अब 128 का फैक्टर करके देख लेंगे ना, क्या दिक्कत है, बोलो हाँ है ना, तो हमें पता है। बताओ 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 के पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 5 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसके आगे कितना हो, 128 हो जाएगा। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा, बोलो हाँ है ना। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर x = 2 के पावर 7। तो बताओ x की वैल्यू 7 नहीं हो जाएगी? तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो आप नहीं कर लेंगे, बोलो हाँ है ना। कुछ है इस क्वेश्चन में, आप खुद सोचो ना, एक बार देख लो। अगर आपको देखना, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली दिखाना चाहूं तो आपके पेपर में ऐसे ही तो क्वेश्चंस आएंगे, बोलो हाँ है ना। नहीं हो जाएगा तो कंसीडर करके, अगर आप नॉर्मली समझोगे, जरा समझो ध्यान से, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा कंसीडरेशन याद रखना है कि ये वाली बात पे हमें ध्यान देना है, बोलो हाँ है ना। क्लियर है? चले आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सॉरी, देखिए तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, सेकंड वाले पे आ जाइए। इस वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, घबराइएगा मत, क्वेश्चन कुछ भी हो घबराइएगा मत। इसलिए मत घबराइएगा, जब पेपर देने आप जाओगे सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं, इसमें कुछ है लेकिन आपको देख के लगेगा बहुत टफ है। देखिए कोई टफ नहीं, जैसे क्या करेंगे आप, नॉर्मल समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना बेटा, देखो जो भी मेथड हम लोग करेंगे, हम किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, किसी भी चीज को हम लोग ज्यादा टफ नहीं बनाएंगे। हम उसको इतना इजी तरीके से सोचेंगे ना ताकि उसका आंसर आराम से आ सके। देखिए कैसे, कुछ है बताओ। यहां पे मेन नंबर कौन सा है, 5 लिख दिया, बोलो हाँ है ना। बोलो बेटा, अब देखो जितने पीछे नंबर होंगे इन सबको नीचे लिखना है। 6 और 3 है, आज जितने ऊपर होंगे उनको ऊपर लिखना है। क्लियर, बोलो हाँ है ना। चलिए इनके पास आ जाते हैं। फिर देखो यहां 5 लिख दिया, बाबू जितने ऊपर होंगे वो तो ऊपर जाएंगे, 9 × 4, और नीचे क्या आएंगे, 3 × 6। बोलो हाँ है ना, कर लेते हैं ना सॉल्व। आएगा आंसर, ठीक है, नहीं आएगा तो हम सही है गलत है, देख लेते हैं। बताओ बेटा, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, क्लियर है। 3 से 3 कट गया तो 5 के पावर 2 आ गया। इनको देख लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी के 6 और 2 दूनी का 4, तो 5 के पावर 2 आ गए। 5 के पावर 4 ऑप्शन में है क्या, है तो बोलो हाँ है ना। कुछ है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत टफ है। बच्चे कहते बहुत टफ, कहां टफ है भाई, आपको समझना है इस बात को। जितने इसमें नंबर लिखे जाएंगे ये सब फ्रैक्शन है। जैसे समझाता हूं मैं आपको, एक छोटी सी बात समझिएगा बेटा। मैं क्यों क्या करना है, अगर कभी नंबर ऐसा लिखा हो, यहां x लिखा हो और यहां m लिखा हो, तो इसका मतलब यही तो होता है कि x के पावर 1/m। जल्दी बोलिए ना। अब मैं इसमें क्या करता हूं, थोड़ा छेड़खानी करता हूं, m यहां रहने देता हूं, x यहां रहने देता हूं, आइए मौसा को यहां लिख देता हूं। तो देखो तो भैया मौसा अपने जगह पर रहेंगे। लो हाँ या ना, क्या सबको समझ आ गया। अब मान लो ब्रैकेट और भी होता, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, यहां x के पावर m होता, यहां n होता, यहां फिर कर देता, यहां फिर लिख देता, यहां a लिख देता, यहां p लिख देता। हमें क्या करना है, और भी लिख दे। ये जितने आएंगे सब कहां चले जाएंगे। देखो मैं जान के इसका नाम नहीं बता रहा कि ये क्या है और ये क्या है। मेरी बात समझ आ रही है ना। हमें नाम से क्या करना है, हमें यह जानना है कि जो इधर रहेगा वो नीचे आएगा, जो ऊपर रहेगा ऊपर रहेगा, बात खत्म हो गई।
क्या सबको ये बात समझ आ गई? क्या सारे बच्चों को क्लियर हुआ? बोलो हाँ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर लेंगे हम, डन है क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने मजेदार क्वेश्चन है, कोई दो राय नहीं है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपके सामने, थोड़ा समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि कुछ नहीं करते, एक छोटा सा काम करेंगे आप। देखो जैसे ये 8 है, ये भी क्या है 8 है, अब वह ये भी क्या है 8 है, अब वह ये भी क्या है 8 है, और ये कहां तक है? बोलो हाँ है ना। तो इसका आंसर 8 ही होगा। 8 है ऑप्शन में कहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, जरा समझिएगा थोड़ी देर के लिए। ये समझ आ गया ना सबको? थोड़ी देर के लिए मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं इसको। अब देखिए, आइए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। इसी कलर से करें, हाँ इससे करते चलो ठीक। देखो बेटा, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर यहां x होता, यहां x होता बेटा, यहां x होता और यहां x होता और ये अनंत तक होते, तो इनका आंसर क्या होता? x होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां 8 है और यहां 8 है और यहां 8 है और यहां 8 है और अगर ये अनंत तक है तो इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि आखिर क्यों, है ना बेटा? मैं फिर से कहता हूं, बात तो है ना, थोड़ा सीख लेंगे तो मजा तो आएगा ना। तो देखिए मैं 8 वाले को ही सॉल्व करता हूं, मुझे बताइएगा क्या यही क्वेश्चन है? जल्दी बताइए, फिर मैं एक्स लेके देखूंगा। क्या यही क्वेश्चन है बेटा? क्या यही क्वेश्चन है? क्या और भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो हमने कहा कि लेट y इज इक्वल टू समथिंग, हमने कहा माना कि y इज इक्वल टू 8 8 8 8 8 समथिंग समथिंग x x कुछ 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 है ना? तो हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया था, क्या सिखाया था? स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ क्या कर लीजिए? वर्ग। तो चलिए ना, अगर हम इधर वर्ग करेंगे, इधर वर्ग करेंगे तो पहला वाला रूट गायब होगा, तो यहां क्या बचेगा? एक 8 बाहर, अब बाकी सब 8 कहां रहेगा? बाकी सब 8 कहां रहेगा बेटा? अंदर। जल्दी बोलो ना, क्या मेरे प्यारे बच्चों सबको यह बात समझ आ गई? अगर ऐसे हम लिख सकते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं लिख दूं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 8 अपने जगह पे है। आज थोड़ी देर के लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूं, ये जो है ना, ये मौसा, इनको हम ढक देते हैं। थोड़ा देखिए तो इनका शकल मिलता है क्या ऊपर वाले से? ये पूरा शकल इनका मिल रहा है क्या? बोलो हाँ है ना? क्लियर हो गया क्या? सारे बच्चों को समझ आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर कह रहे हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ यहां 8 था, बोलो हाँ है ना? और अगर यहां 8 था, जरा समझिए ध्यान से, अगर यहां 8 था बेटा, अगर यहां 8 था तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और देखो ये पूरा शकल y से मिलता हुआ है, तो क्या इनको y लिख दूं? अरे बोलो हाँ या ना? अनंत तक है कि नहीं है? अनंत माने क्या? अनंत माने क्या? फिर जिनका कोई अंत ना वो अनंत होता है ना? अनंत माने नहीं पता। अनंत माने, एप्पल माने, एप्पल माने, जोर से बोलो, एप्पल माने, सुनाई नहीं दे रहा, एप्पल माने हाथी, हाथी, एप्पल माने। तो इसी प्रकार से अगर एप्पल माने हाथी, समझा? अनंत का मतलब नहीं पता, मतलब ही नहीं है, बात खत्म हो गई। क्लियर? तो बताओ क्या y से y कट गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या मेरे सारे बच्चों को समझ आ गया? बोलो हाँ है ना? मतलब ये कहना चाहता हूं बेटा, थोड़ा सा और टाइम ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर यहां पर कुछ भी, जैसे x दिया हुआ है बेटा, x दिया हुआ है मेरे बच्चे, x दिया हुआ है और ऐसे x दिया हुआ है, तो हम बड़ी प्यार से कहेंगे कि मेरे गुरुदेव यहां y इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर y इक्वल टू लिखोगे तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये वाला x बाहर आएगा, और ये पूरा जो x बचेगा, इसको अगर हम दोबारा चाहें, हमारा अगर मन हो तो हम दोबारा इसे y लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना? और जब y लिखेंगे तो पहला वाला y से ये वाला y कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी? x आएगी। तो क्या आज के बाद ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों को? 7 7 7 7 7 क्या होता है? 7 होता है। 8 8 8 क्या होता है? क्यों होता है? जल्दी बताओ।
फिर वाई से वाई कट गया नहीं, क्यों होता है ये बताता हूं ना मैं, मुझे आता है इसलिए होता है, बात खत्म हो गई। अब हमें आता है, अब इससे पहले नहीं आता था, अब तो आने लगा, अब तो समझ भी आ गया, मजा भी आ रहा है। गलत मत बोलो, आगे बढ़ते हैं बेटा, आते हैं इस पे ना। ये मजेदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इसमें ना छोटी सी एक गलती हो गई है, इस गलती में देखो, इसको थोड़ा सा ना सीधा कर लो आप मेरे प्यारे बच्चों। ये जो 5 है ना, ये 5 यहाँ सही नहीं है, यहाँ 3 होगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ 5 सही नहीं है, 3 होगा, ठीक। आप समझिएगा, कुछ नहीं करते बेटा, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखो यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि 3, 4, 6 और 12 का क्या लेते हैं हम, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं। एक तो बेसिक चीज है जो आपको पहले से पता है, एक जो मैं बताता हूं उसको ध्यान रखना। सबसे बड़ा वाला नंबर लिया जाता है, उसका टेबल पढ़ा जाता है, उसका पहाड़ा पढ़ा जाता है। पहाड़े के जिस नंबर पे आके सबसे कटना शुरू हो जाए वही एलसीएम होता है। जैसे बताओ यहां पे 12 है, बोलो 12 एक कम सबसे कट रहा है, 12 एक कम 12 सबसे कट रहा है, तो 24 का लिखना है, 12 एलसीएम हो गया। आया समझ। अगर 12 नहीं कटता तो 12 दूनी 24 चेक करते, तो एलसीएम क्या आया 12। अब देखो एक काम करेंगे, पहला नंबर क्या है 4, पहला नंबर क्या है 4। तो चलिए ये 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, इस 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा 4 बार। तो इस 4 का पावर 4 लिखना है। तो 4 के पावर 4 कितना होता है, अभी तो किया था 64 यानी 256। तब पहले की वैल्यू आ गई 256, समझते जाइएगा। पहले की वैल्यू कितनी आ गई, चलिए इस 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा 3 बार। तो 6 का पावर 3 कर दो 216। बोलो भैया 6 दूनी के, तब 15 के पावर 2 करो, आई तो 12 है, ये तो 245 हो गए। अब आपसे क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट इन द नंबर पूछा गया कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है। देखो तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये 256 है, ये 216 है, ये 225 है, 245 है। सबसे बड़ा 256 है क्या, तो 256 वाला कौन सा था। देखो तो ऑप्शन में मुझे लग रहा सही लिख दिया है, इसीलिए 3 में पकड़ लिया। आया समझ, ऑप्शन के थ्रू ही मुझे पता चला यहाँ 5 नहीं होगा 3 होगा। क्या सबको ये बात समझ आई। करना क्या था, यहां जो नंबर लिखा हुआ है उनका एलसीएम लेना था। आया समझ बेटा। और एलसीएम लेके जो भी एलसीएम आता है उसको क्या करना है, इनसे डिवाइड करके जो आएगा उसको पावर बना देना है। बात समझ आई। आगे क्वेश्चन आएगा तो और भी क्वेश्चन देख लेंगे। क्लियर है क्या, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करना है। देखो ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब जो क्वेश्चंस हैं अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इनको सॉल्व करोगे बड़ी प्यार से सॉल्व कर लो। कैसे, क्या समझिएगा। अब आप कहोगे कहां से आए, ये सब 9th क्लास में जब आप पढ़ रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। याद रखिएगा यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए ये a प्लस बी, ये a माइनस बी है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 प्लस रूट 5। एकदम आपके मेथड से कर रहा हूं बेटा, हालांकि सीख जाओगे तो फिर आप बढ़िया से करना शुरू कर देना। तो जो ये वाले हैं वो इनके पास चले जाएंगे, जो ये वाले हैं वो इनके पास चले जाएंगे। बोलो हाँ है ना। क्या सॉल्व कर लेंगे खुद सारे बच्चे, क्या करेंगे मैं एक बार हिंट कर देता हूं। जैसे 7 प्लस 3 रूट 5 है ना बेटा, इनको मल्टीप्लाई किससे करना है 3 माइनस रूट 5 से। आगे बेटा प्लस का साइन देंगे हम लोग, और 7 माइनस 3 रूट 5 है। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस रूट 5 से। क्लियर है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले इससे कर लेंगे, आप फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे। इसी प्रकार से हम इन दोनों का इससे और फिर इससे कर लेंगे। और नीचे तो देखो ये हो ही जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। क्या खुद कर लेंगे मेरे बच्चे, नहीं होगा आप दोबारा बोल दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत। लेकिन बच्चे ट्राई करेंगे, ये आपका काम है, आपको करना। जो भी आंसर होगा मुझे नहीं पता, आप देख लेना। क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इस पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बता देता हूं। देखो ध्यान से, दिमाग में एक छोटी सी बात रखिएगा। जैसे यहां पे क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या है k और ये क्या है ए बी माइनस, देखो ए बी माइनस ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस, जल्दी बोलो ए सी। अब मल्टीप्लाई में प्लस होता है ना, प्लस करो बेटा।
देखो तो BC माइनस AB, बोलो बेटा के अपना पावर जगह पे है, यहां देख लो बेटा, तो ये हो जाएगा CA माइनस CB, है ना, बोलो है ना। और यहां पर जो कुछ भी है इनको हम इधर कर देते हैं कि x के पावर 0 माइनस 1। क्या बिना मतलब का पागलपन है, हालांकि आंसर तो सामने ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो कहीं 0 ऑप्शन में है, आपको ऐसा क्यों, देखो क्योंकि x के पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और 1 में से 1 गया कितना आया, 0। तो ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इनको भी देख लोगे, अगर नॉर्मल कटाना चाहो तो कटा के देख लेना, ये कट जाएगा, के पावर 0 आएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर है क्या, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। बेसिकली मैं फिर से कहता हूं कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं मुझे खुद नहीं पता कि अगले नंबर पे क्या आने वाला है, इसलिए मुझे आंसर नहीं पता। प्लीज मुझे ये नहीं पता इसका आंसर क्या होगा आगे, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम देखते जा रहे हैं। क्लियर हो गया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आपके साथ ही मैं भी सीख रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे 3 है और ये है, बोलो बेटा, ये तो कर किए होंगे आप लोग क्वेश्चन ऐसे, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। देखो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 के पावर x प्लस वाई, आइए क्या है 81 है, क्या हम इसको 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, बोलो। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 81, तो 3 के पावर 4, और यहां है बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के पावर 1। तो बताओ ये अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जल्दी बोलो ना, बोलिए सारे बच्चे, क्लियर हुआ क्या, समझ आया क्या। तो बेटा अगर x प्लस वाई ये है तो क्या हम यहां लिख सकते हैं क्या कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, जल्दी बोलो। क्लास 10th में आपने बहुत सारे मेथड पढ़े थे, नहीं एलिमिनेशन मेथड, तरह तरह के मेथड पढ़े थे ना, खुद नहीं कर लेंगे आप, मैं हिंट कर देता हूं। देखो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा 2 हो गया। इक्वल करना होता है, देखो यहां 4 है, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा जल्दी बताओ, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू, जल्दी बताओ क्या है 1, 1 है क्या, 1 है ना बेटा, ये कट गए। तब बताओ 8x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 17/8, ऑप्शन में यही आ रहा है क्या, ऑप्शन में है क्या कहीं, x निकालना है, आ तो गया 17/8। क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। एक और देख ले क्या बेटा, ये देखो तो इस वाला अभी तो कराया था, मेरे बच्चे खुद नहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक बार हिंट कर देता हूं मैं, फिर भी थोड़ा सा दिखा देता हूं, आप लोग बताओ इसको कैसे करेंगे। मैं फिर से कहता हूं इन क्वेश्चनों को देख के घबराइएगा मत, ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, देख लेते हैं। बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x, बोलो बेटा क्या लिख सकते हैं x, देखो इनका पावर क्या है, तो -3, इनका भी तो पावर है, तो मैंने कहा x के पावर -3। चलिए y को देख लेते हैं, 2 3 6, तो y के पावर -6, और कुछ है क्या बेटा z के पावर -3, बोलो। नीचे क्या है थोड़ा चेक करो तो, y के पावर -3। इनको ऐसे ही रहने दीजिए, इनको अभी छेड़िएगा मत, आया समझ। अब बताओ, अभी ना 2 मिनट पहले सर ने बताया था कि x के पावर m में अगर x के पावर n से डिवाइड करेंगे तो m माइनस n आता है, बोलो है ना। तो कंसीडर तो सिर्फ इन्हीं दोनों को करना है ना, इसको और इसको, बाकी सब तो जिंदाबाद है ये, बोलो है ना। चले काम करते हैं, तो अगर हम इनको देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा x के पावर -3, और ये जब उधर जाएंगे ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा y के पावर -6 -3, बोलो ऐसे ही ना लिखेंगे, नहीं समझ आया। अरे x के पावर n होता है ना, तो यहां वैल्यू -3 है ना, तो क्या करेंगे -6 तो ऊपर है और -3, तो ये हो जाएगा y के पावर -6 + 3 यानी -3, बोलो है ना। तो अंततः जो नंबर मिला वो क्या मिला जरा समझिएगा कि x के पावर -3, y के पावर -3 और z के पावर -3 का स्क्वायर, जल्दी बोलिए। अब हमें पता है कि जो माइनस होता है उनको उल्टा लिख सकते हैं, लिख देते हैं ना, तो 1/x के पावर 3, y के पावर 3 और z के पावर 3, आइए 2 ऊपर हैं तो क्या करेंगे बताओ, 3 दूनी का 3 दूनी के 3 2 जा, चेक करो तो कहीं नीचे ऐसा है क्या
कि x के पावर भी 6 हो, y के पावर भी 6 हो, z के पावर भी 6 हो? कहीं दिया है क्या? आया समझ क्या? सारे बच्चों को क्लियर हो गया क्या? कुछ पूछना है? अब पूछना क्या बाद में पूछ लेंगे, अभी तक देख लेते हैं। क्लियर? बोले बेटा ऊपर देख लो, ये क्या है? हो ओह माय गॉड, मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए और आता भी है। थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पे एक छोटी सी चीज, ये जो एक क्यूब ये वाला है ना, ध्यान ही रखना है बेटा, ये वाले पे ध्यान रखिएगा। यहां जो 3 ये लिखा हुआ है ना, 3, ये 3 यहां है और ये जो 3 है वो यहां है, और याद रखिएगा ये ए है, ठीक है? ए बी ऐसे है, ठीक? नीचे वाले में वही गलती हो गई है, ये 3 है, ये मेरे प्यारे बच्चों ये 3 यहां है और ये ए है। क्लियर है? अब समझो ध्यान से, हम इसको सॉल्व करना है, तरीका समझिएगा, एकदम बड़ी प्यार समझिएगा, घबराइए मत आप। देखिए चलिए एक्स की वैल्यू दिखाता हूं, सारे बच्चे ध्यान से। एक्स की वैल्यू, एक काम करते हैं, इसको मैं फ्रेश पेज पर सॉल्व करता हूं, ठीक? सबसे बेहतर ये रहेगा ना, थोड़ा सा इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे याद नहीं है, इतना तो याद कर ही सकते हैं ना आप लोग। चलिए आइए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यही था देखो तो, कि x इज इक्वल टू, जल्दी बोलो बेटा क्या था? a क्यूब रूट ऑफ b, a क्यूब रूट ऑफ b, और ये कहानी कहां तक है? बोलो है ना? अभी 2 मिनट पहले मैंने सिखाया था कि बेटा अगर यहां स्क्वायर रूट दिखे तो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर दिया मैंने, कि x का स्क्वायर, और ये पहला गायब हो गया तो यहां बचा a। बोलो बेटा, और यहां पे क्या बचा? क्यूब रूट ऑफ b a और क्यूब रूट ऑफ b और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। बोलो हाँ है ना? अब आगे बेटा, अब दिक्कत ये है बेटा, जरा समझिएगा कि यहां पे अब क्यूब रूट आ गया तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। अब ये वर्ग किए थे, अब घन करेंगे, तो कैसे करेंगे हो? तो x के स्क्वायर का घन ऐसे लिखा जाता है। तो जब आप इधर घन करेंगे तो इनका तो पूरा घन चाहिए का, बोलो है ना? इनका जब घन करेंगे इनका, तो ये पूरा कट जाएंगे, क्यूब रूट गायब हो गया, तो क्या बचेगा? यहां b बचेगा। आगे देख लो, क्या यही है? चेक करो तो बेटा, क्या ऐसा ही शकल दिख रहा है? बोलो हाँ है ना? तो भैया आप कहोगे कि ये तो शकल जाना पहचाना लग रहा है हमें, ये वाला शकल तो हमारे मौसा का है। बोलो हाँ है ना? कैसे? जरा समझिएगा। तो x के पावर 2 तिया 6, ओके बहुआ। अब देखिए यहां a का क्यूब हुआ, यहां b हुआ। अब बेटा देखो ये पूरा का पूरा x है क्या? बोलिए हाँ या ना? तो अगर यहां x है तो बताओ इस x से इनको काटेंगे तो ये x के पावर 5 हो जाएंगे। बोलो बेटा। अब एक छोटी सी बात जो आपको पहले जान लेना था लेकिन अभी जान लो, कि अगर x के पावर 5 बराबर a क्यूब b है तो यहां x की वैल्यू जो होगी वो होगी a क्यूब b के पावर 1/5। अरे जो इधर होता है इधर जाकर बोलो है ना बेटा। और इनको लिखने का तरीका होता है ऐसे करके, आइए जो 5 है उनको अभी तो सिखाया था थोड़ी देर पहले। बोलो बेटा, तो a का क्यूब भी चेक करते हैं क्या ऐसा ऑप्शन में है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। रेडी? आइए बेटा, ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहेगा? चेक कर दो, चेक करो जल्दी फटाफट। दिख रहा है? कहां दिख रहा है? कहां दिख रहा है? डी ये दिख रहा है क्या? ये वाला है? लो ये वाला है। आया समझ? क्लियर हो गया? सॉर्ट आउट करने का तरीका बता दूं? हाँ देख लो। अब ऐसे नहीं करना, इसको करने का दूसरा तरीका, लेकिन ऐसे आएगा तब क्या करना है जरा समझिएगा। इनको एज इट इज लिख दीजिएगा। लिख दिया? अच्छा चलिए, यहां 3 है, यहां कुछ नहीं है तो 3 दूनी के 5 होता है। 3 दूनी के 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6, उसमें से 1 घटा दीजिएगा, वही आंसर होगा।
तो आज के बाद रट जाइए, आज के बाद याद कर लीजिए। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? बोलो हाँ है ना। चलिए अगले बातें हैं। मैं फिर से कहता हूं इसको दोबारा ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो मजा आएगा आपको। क्या बोला है थोड़ा देखो ना। मान लीजिए कहता है लेट क्यूब रूट ए 26 7 ये देन तब। अब देखो यहां पे दिक्कत ये है कि जैसा ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी दिया हुआ है। बोलो हाँ है ना। यहां पे ग्रेटर देन दिया है, इक्वल दिया है, यहां समथिंग दिया है। आया समझ क्या? अब यहां पे हुआ क्या जरा समझिएगा, कुछ मत कीजिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपके सर जो बताते हैं उसका ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं करते बेटा। देखो हम ये मान लेते हैं ये क्यूब रूट ए है। बोलो यस सर। क्या है? क्यूब रूट ए है। हमने कहा ठीक है, ये है क्यूब रूट ए, एकदम समझते जाइएगा। अब बताइए तो 26 के अगर बड़ा लेना है तो 26 से बड़ा कौन सा नंबर क्यूब नंबर है? 27। किसका क्यूब है? तो इन्हें लिख दिया 3 प्लस 7 से बड़ा 8 है जो क्यूब नंबर है, जो कि 2 का है। 63 से बड़ा 64 है जो क्यूब नंबर है, वो किसका है? 4 का। तो चलिए 4 2 6 3। बोलो 4 2 6 3 9। तो ये आ गया 9। चूंकि इनकी इस क्यूब को हटाना है तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब कर दो और इधर भी क्यूब कर दो। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 729। कितना आ जाएगा? 729। मतलब इतना पता चल गया कि जो ए की वैल्यू है वो 729 से छोटा है, क्योंकि हमने बढ़ा के लिया है। तो देखो यहां पे कहीं ओहो हो, यही देखो ये एक्चुअली 9 to 7 है ना, इसको 729 कर लीजिएगा। देखो लेस देन 729 दिख रहा है क्या? बोलो हाँ है ना बेटा। तो यहां एक ग्रेटर देन 216 कैसे है? ये क्वेश्चन है ना। हालांकि मुझे पता है आंसर तो आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि गुरुदेव ये बताओ ए ग्रेटर देन 216 कैसे हुआ, ये बताता हूं। तो देखो अब क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ये मान लेंगे कि ये जो क्यूब रूट ऑफ ए है भाई साहब, अब इनसे छोटा क्यूब चाहिए। तो इनसे छोटा क्यूब नंबर 8 है। जल्दी बोलिए 26 से छोटा घन संख्या कौन है? 8 है। तो 8 का 2 होता है। इनसे छोटा 1 है। इनसे छोटा ये 4 का है, तो 3 का 27 है, तो 3 है। तो चलिए 3 1 4 2 6। तो बोलो अगर यहां 6 हो गया, इधर क्यूब करेंगे, इधर क्यूब करेंगे मेरे भाई, तो बताओ क्या ए की वैल्यू 216 नहीं हो जाएगी? तो देखो इसकी वैल्यू 216 से बड़ा, 729 से छोटा। बोलो हाँ है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिसपे ऑप्शन को थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। उम्मीद करूं का क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं फिर से कहता हूं करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। पेपर कहता है प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, नथिंग मोर, कुछ भी नहीं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे में और आप में बस इतना अंतर है कि मैं आपसे ज़्यादा टैलेंटेड इसलिए हो गया हूं क्योंकि मैंने मेहनत किया है, मैंने इन चीज़ों पे काम किया है, मैंने कहीं ना कहीं मेहनत किया है, तभी जाके ये मिल रहा है। क्लियर है क्या बेटा? क्या सबको ये बात समझ आ गई? क्या सारे बच्चों को क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, कोई डाउट है? बोलो कोई डाउट नहीं। इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या थोड़ा देख लेते हैं। बताओ क्या है? 2 2 2 2 समथिंग जो भी है। इसका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा अलग है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिएगा। इसके लिए एक छोटी सी बात, कॉन्सेप्ट थोड़ा सिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखो इसको भी थोड़ा जान लीजिए आप लोग। यहां भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि यहां x लिखा रहेगा, यहां x लिखा रहेगा, बहुआ यहां x लिखा रहेगा और यहां x लिखा रहेगा, यहां पे इन्फिनिटी है। जरा समझिएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा और हमेशा दिमाग में एक बात रखनी है कि इस x को कोशिश कीजिएगा कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ दीजिएगा, 2 लगातार नंबर में तोड़ दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। यानी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट के रूप में लिख दीजिएगा। जैसे ये x है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1। यानी अगर यहां 2 लिखेंगे तो यहां 3 लिख दो, यहां 3 लिखना है तो यहां 4 लिख दो, यहां 4 लिखना है तो यहां 5 लिख दो। क्लियर है? और अगर इसके बीच में प्लस का साइन है तब तो ये बड़ा वाला आंसर होगा। फिर से सुन लीजिए, मैं जो क्लियर कर रहा हूं। अगर इन सब के बीच में प्लस का साइन है तो जो आंसर होगा, अगर प्लस का साइन है तो आंसर होगा बड़ा वाला।
यानी n+1, और अगर इनके बीच में साइन जो है वो माइनस का हो जाए तो आंसर होगा छोटा वाला। साइन माइनस का हो जाता है, आंसर क्या होगा? छोटा वाला। अब मान लो कि ये n+1 में ना टूटे, ऐसा भी तो नंबर हो सकता है जो लगातार आगे क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे बात। यानी अगर इरेशनल नंबर हो, बाहर निकले ही ना, कंसेक्यूटिव नंबर में ना टूटे तो क्या करेंगे, उसका उपाय मैं बताऊंगा। लेकिन पहले ये वाली बात समझ लेनी है। क्लियर है क्या? बोलो हाँ है ना। अब हम चेक करते हैं उस क्वेश्चन पे जाके कि क्या गुरुदेव वो क्वेश्चन जो है वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं उस क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं है ना। आइए ना इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। बताओ तो बेटा, क्वेश्चन यही था, जल्दी बोलो। क्वेश्चन यही था, तोड़ लेते हैं ना। 1 × 2, अरे बोलो हाँ है ना। साइन कैसा है? ऑप्शन में 2 कहीं है? बोलो हाँ है ना। क्लियर? बोलो बोलो हाँ है ना। अब आपने मेरी बात मान ली, आपने कह दिया कि हाँ गुरुदेव आपने कह दिया तो हमने मान लिया कि APPLE एप्पल माने हाथी। बोलो हाँ है ना। लेकिन मान लो फ्यूचर में कभी पढ़ाना हो, कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि आपको लगे कि नहीं गुरुदेव मुझे टीचिंग करने का मन कर रहा है, उस समय क्या होगा? आइए इसको बताता हूं कि आखिर वो क्या चाहता था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो किन बातों पे काम करना चाहता था। देखिए ध्यान से। तो वो कह रहा था कि अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है तो आप इसे ऐसे सॉल्व करो। मैं दिखाता हूं आप लोगों को। इक्वेशन ये है, बोलो है ना। तो वो कहता था कि आप इसे y मान लो या x मान लो। हमने y मान लिया। कह रहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबका ध्यान बोर्ड पे। तो ये y² हो गया, जल्दी बोलो बोलो बेटा। तो y² हो गया तो ये खत्म हो गया भाई साहब। तो जब ये भाई साहब खत्म हो गए तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। आज 2 के बाद ये जो पूरी वैल्यू है देखो तो फिर से y की आ जाएगी। अभी ना सिखा दे थोड़ी देर पहले। तो अगर हम इसको तोड़े तो क्या हो जाएगा? y² और ये इधर हो जाएगा -y और -2 = 0। अरे बोलो हाँ है ना। अब अगर क्वाड्रेटिक के रूप में इसको हम सॉल्व करें, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको हम सॉल्व करें तो देखो ध्यान से, यहाँ पे y² समथिंग समथिंग दिया हुआ है। अब हमें 2 लाना है। बोलो हाँ है ना। तो ऐसा क्या करेंगे तो देखो, तो y² -2y + y -2 = 0। अगर हम इसे y कॉमन लेंगे तो y -2, यहाँ से प्लस कॉमन कर देंगे तो y -2, जल्दी बोलो। y -2 हो गया कॉमन। तब बताओ y -2 = 0, तो y = 2 आ गया क्या? बोलो हाँ है ना। याद करो आप लोग जब क्लास 10th में आप पढ़ रहे होंगे है ना। 10th पास हो ना सब लोग? 10th पास हो ना? सच में पास हो या गड़बड़ हुआ? ठीक है देख लेते, कोई बात जो भी है। तो यहां से आपको याद होगा कि x की वैल्यू निकालना आपको सिखाया जाता था। रियल क्या है, अल्फा है, बीटा है, समथिंग समथिंग जो भी है, हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है। हम उसी मेथड से करेंगे जो सर ने बताया। आया समझ? क्या बोलो हाँ है ना। क्या मेरे सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई? देख लेते, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए ये खुद कर लेंगे आप, टैलेंटेड हो गए आप। जल्दी बोलो। नहीं वो टैलेंटेड हो तो गए, क्या करोगे? बोलो 3 × 4। बोलिए बेटा, बड़ा वाला कहाँ है? माइनस होता तो क्या सबको ये बात समझ आ गई? सारे बच्चों क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। पक्का समझ आ गया? बोलो। यानी और भी क्वेश्चंस हैं जो आगे हमारे को देखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आएंगे, देखने को मिलेंगे हमारे को। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली देखेंगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, चेक कर लो, आ ही गया क्वेश्चन। एक और देख लो। बताओ इस क्वेश्चन को नहीं कर लेंगे, क्या करेंगे बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। क्या करेंगे? 5 × 6। बोलो हाँ है ना। 5 × 6। इसमें क्या बताया था मैंने आप लोग को, याद करो। माइनस है ना, तो छोटा वाला आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। अगर किसी भी तरीके का आपको लगता है कि इस कंसेप्ट में डाउट है तो आप लोग मुझे जरूर दोबारा पूछिएगा। जो ऑनलाइन बच्चे देखेंगे वो सारे ध्यान रहे। अगर आप कुछ भी आपको लगता है कि डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये भी हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो गुरुदेव यहाँ 30 के जगह पे बहुत बड़ा नंबर होता तो क्या होता। तो ये ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो अगली क्लास में मैं उसको भी डील कर दूंगा। क्लियर? आगे और भी क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग क्या करोगे, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सबको ट्राई कीजिएगा दोबारा। मैं फिर से कहता हूँ, अगेन एक बार ट्राई कीजिएगा। और भी जितने भी इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पूरा सॉल्व करेंगे। ये आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका मेन काम है। तो बेसिकली इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो। जय हिंद, जय भारत।